अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को रेंजर्स ने अदालत के अहाते से गिरफ्तार कर लिया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि सेक्रेटरी इंटीरियर को तलब कर लिया है। अगर सेक्रेटरी इंटीरियर नहीं आते तो वजीर आजम को तलब किया जा सकता है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ऐसे हालात हैं जैसे इमरजेंसी का समा हो। बिजली चली गई है, लाइट नहीं है, इंटरनेट सर्विस न होने के बराबर है। रेंजर्स ही रेंजर्स है। चारों अतराफ में वकला को बाहर रोक दिया गया है, जो कारकुनान थे उनको रोक दिया गया है। किसी किस्म के बंदे को अंदर आने की इजाजत नहीं है। जी हां, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे। अपनी तारीख थी उनकी, जमानत के लिए उन्होंने रुजू किया था। ये आप रेंजर्स के दस्ते देख रहे हैं जो जा रहे हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि आज के जो हालात हैं इंतहाई सख्त हैं। इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। रेंजर्स के दस्ते देख रहे हैं आप, ये वापसी मूव कर रहे हैं। रेंजर्स ने ही गिरफ्तार किया है इमरान खान साहब को। ये आपको बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये रेंजर्स वापसी मूव कर रही है क्योंकि तकरीबन 20 मिनट पहले इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। वकला को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इस्लामाबाद के हालात सख्त होते जा रहे हैं। मैं एक मिनट आपसे बात करूंगा। मेरे साथ असदुल्ला खान मौजूद हैं, लाइव बात करेंगे। असद साहब, आपके पास क्या इतलात हैं इस वक्त? आप स्टूडियो छोड़ के यहाँ आ गए। जी बिल्कुल, देखें खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और खान साहब की जो गिरफ्तारी है ये मुतवक्के भी थी और मेरा ख्याल खान साहब खुद भी इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार थे, लेकिन इहाता अदालत से उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शायद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने उस तरह से नहीं सोचा होगा और यहाँ पर उस तरह से शायद आज पीटीआई ने हिकमत अमली भी नहीं बनाई हुई थी कि गिरफ्तारी से कैसे रोका जाएगा। अब एक सियासी जद्दोजहद है मेरा ख्याल है जो खान साहब करेंगे और अगर वो साबित कदम रहे तो अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका फायदा ही हो रहा है। असदुल्ला खान साहब, क्या इतलात है? इमरान खान साहब को रेंजर्स ने गिरफ्तार किया, अदालत में नहीं पहुंचे थे और चीफ जस्टिस साहब ने सेक्रेटरी इंटीरियर को भी तलब कर लिया है। अगर सेक्रेटरी इंटीरियर नहीं आते तो पीएम को भी तलब किया जा सकता है। क्या इतलात है आपके पास इस किस्म की? देखें, बिल्कुल अदालत के हाथा अदालत में गिरफ्तार किया गया और ये कानून की खिलाफ वर्जी है, तो मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब को अपनी रेट को एस्टैब्लिश करने के लिए कम से कम जवाब जरूर तलब करना चाहिए कि वो अदालत में पेश होने के लिए आए थे। देखें, जब कोई घर से निकल पड़ता है सरेंडर करने के लिए, अदालत में पेश होने के लिए, अदालत ऑर्डर करती है ठीक है इनकी जमानत हम कैंसिल कर रहे हैं, गिरफ्तार कर लें, तो दूसरी बात थी। अब अदालत में आप पहुंचे नहीं है, जज ने अपना फैसला दिया नहीं है, तो इसका मतलब है कोई अदालत नहीं है, कोई जज नहीं है, कोई कानून नहीं है, सिर्फ ताकतवर का कानून चलता है। अब आप जो कहना आप कह लेंगे, अदालतों की वैसे भी कौन सा पहले मानी जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं। असद भाई, व्हाट नेक्स्ट क्या है? कहाँ ले जाया गया इमरान खान साहब को? क्या इतलात है? पुलिस तो नहीं लेके गई। देखें, ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला कहाँ पर हुआ है, लेकिन अब खान साहब जो हैं वो मतलब ये तो काफी अर्से से तय हो चुका है ना कि इमरान खान साहब के बगैर इलेक्शन में जाना है। अगर इलेक्शन में जाना है तो खान साहब के बगैर जाना है। तो अब अगर खान साहब को अंदर करके जाना है, नाहल करके जाना है, गिरफ्तार रख के जाना है, लंबे अरसे के लिए गिरफ्तार करना है और फिर इलेक्शन में उतरना है, तो ये सब चीजें तय हुई हैं। लेकिन देखें सर, अभी तो हमने देखा है कि हेलीकॉप्टर भी फ्लाई कर रहा था। इमरान खान साहब को बलूचिस्तान तो नहीं लेके जाया जाएगा क्या? कुछ भी मुमकिन है, क्यों नहीं? बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है, कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो खान साहब जो है वो, अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनके कारकुनों की हिकमत अमली और जद्दोजहद उसके आगाज का वक्त हो गया है। मेरा ख्याल है वो ये उनको करना। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये हालात हैं इस्लामाबाद